सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करूं, साहिब बंदगी करूं, वालेकुम सलाम करूं, वणक्कम करूं, जो आपको अच्छा लगे। और आज आप और हम सबसे रूबरू होने का जो मुझे मौका मिला है वो जरिया है कबीर। और इस प्रकार के आप और हम सबको जो इकट्ठा करने का यहाँ पर काम किया है G5A, उसका अंग्रेजी में पता नहीं क्या होगा। अभी इन्होंने अंग्रेजी में सब कुछ पता नहीं बोल दिया। मैं अनुराधा जी को साधुवाद ज्ञापित करूं और कृष्णा जी को, जो एक ऐसा इस देश के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए, किसी एक वर्ग या किसी एक मजहब या पंथ के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए जो काम कर रहे हैं, जो मुझे पता नहीं ये A5 क्यों रखा उसके बारे में मुझे पता नहीं है, परंतु मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि 5 तत्वों से मिलकर के आप और हमारा ये पिंड भी बना और 5 अलग अलग प्रकार की गतिविधियों को मिलकर के पूरी कायनात के लिए हम काम करें। जो भी संस्था काम कर रही है मैं उनको बहुत साधुवाद ज्ञापित करूं। मुझे अंग्रेजी उतनी नहीं आती है, खाली आप बोलते हो तो थोड़ा थोड़ा भाव से समझ जाता हूं। चूँकि कृष्णा जी बहुत बड़े संगीत के फनकार हैं, उन्होंने वो बहुत ऊंचे दर्जे के गाते हैं और शास्त्रीय संगीत के जानकार हैं। मैं ना तो शास्त्रीय संगीत मुझे याद है और ना और कोई दूसरी तरह का, हमें लोक में जो गाते हैं वो याद है। विशेष रूप से कबीर के मार्फत ही आपसे रूबरू होने का अवसर मिला है। और अन्य संत भी हैं जिन्होंने पूरी कायनात के लिए काम किया, उन्होंने सबकी खैरियत चाही, उन्होंने सबको मिलाने का काम किया, जोड़ने का काम किया। और मेरा भी सोच यही है कि इन भजनों के मार्फत, इन संतों के वाणी के मार्फत हमारे बीच में जो इतनी दूरी है ना, ये भी न रहे। और वो जरिया है संगीत का, और संगीत वो चीज़ है जो सबको संग करती है, सबको मिलाती है। और मिलाने का जरिया गीत है, वाणी है, नाद है। और जो नाद से जुड़ जाता है तो बाद में जो बजता है वो होता है, वो है संत। क्योंकि संगीत 3 अक्षरों से मिलकर के बना, आप सब जानते हैं। पहले अक्षर को हटा दे तो गीत बजता है, इधर पीछे के अक्षर को हटा दे तो संगी होता है यानी साथ, और फिर बीच के अक्षर को हटा दो तो बाद में बजता है संत। तो आप भी सभी संत हैं और सभी संत हैं। संत किसी एक पहनावा या ये नहीं होता, आप सब जानते हैं। तो इसलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी हम कबीर के उस पद से करें जिसमें A5 है और इधर भी A5 है और उधर भी A5 है। क्या A5 है? G5 है। G5A है ना? तो ए का मतलब एलिमेंट भी हो सकता है। वो 5 तत्व हैं। और कबीर भी कहते हैं कि इस 5 तत्व के पिंड में जो छठा तत्व है, जो सब के अंदर एक जैसा है, उसको जिसने जान लिया तो फिर ये जो ड्युअलिटी है, जितनी दूरियां हैं, शायद मजहब की हो सकती है, पंथों की हो सकती है, धर्म की हो सकती है, जातियों की हो सकती है, देश और दुनिया की हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। तो इसलिए कबीर भी ये कहते हैं कि इस पंच तत्व के पिंड के अंदर जो छठा तत्व है, जो सब के अंदर एक जैसा है, तो उसका एहसास कर। और उसका एहसास केवल नाद या प्रकाश के रूप में होगा, ऐसा संतों ने कहा। और इसलिए आप सबको ये भी पता है कि सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता और इस मन मंदिर में बाजता, तू बाहर सुने तो क्या हुआ। हम जैसे लोग केवल आपको रिझा कर सकते हैं, आपको मोहित कर सकते हैं, परंतु इस नाद के मार्फत आप और हम एकाग्र यहाँ पर हो जाएंगे। परंतु जब तक अंतर का नाद हम नहीं सुने, तब तक हमारे अंतर की जो समझ या नासमझ है वो दूर नहीं हो सकती है। इसलिए ज़्यादा हम बकवास नहीं करें, कबीर से शुरू करते हैं। अष्टपहर निरखत रहूं,
चरणों की ओर। गुरु, आप सब भी गुरु ही हैं। कबीर इस शरीर को ही गुरु मानता है, परंतु जैसे ही गुरु शब्द आता है तो हमारे मन में जो जो भी स्मृतियां बनती है आप अपनी जाने। वो एक जगह पर कहते हैं कि यागढ़ भीतर 3 लोक है और याही में है करतारा, और कहें कबीर सुनो वही साधु, याही में गुरु हमारा। आपका गुरु आपके पास में है, आपका सदगुरु आपके पास में, आपका ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु आपके पास में। सब जानते हैं और सब कहते हैं, परंतु फिर भी हमने उसको बांट लिया। इनका अल्लाह अलग, इनका राम अलग, इनका सदगुरु अलग, इनका। और आजकल तो हमारे जैसे लोग भी सदगुरु बनने लग गए, जबकि सदगुरु वो होता है जिसका झुकाव, जिसका दृष्टि सबके लिए एक समान हो। और सदगुरु को कभी ना काटा जा सकता, ना बांटा जा सकता, ना उसको विभाजित किया जा सकता। वो अखंडित है, वो सब में है, जो सबको सृजित करता है। ऐसा कबीर कहते हैं। मैं सो हूँ सदगुरु थारे माई, और सदगुरु है मुझमाई, यानी आप सब में और हम सब में। इसलिए उस छठे तत्व की खोज के लिए कबीर कहते हैं, घना गुरु हो विश्वास बनावे, उनकी मत सुन लेना। हाजी घना गुरु हो विश्वास बनावे, उनकी मत सुन लेना। अरे वो ठगियों में ठगियार रहता, वो ठगियों में ठगियार रहता। अरे पार
शरण के लिए कहाँ जाएं, और सच्चा गुरु तत्व कहाँ पर है। और जब ऐसे कोई गुरु मिले, ऐसे कोई समझ और मार्गदर्शक मिले नहीं, तो इंसान के जीवन की भटकन खत्म हो जाएगी। वो निस्वरूप इधर भी देखेगा और वही स्वरूप उधर भी देखेगा। और इसीलिए वो कहते हैं कि ऐसे मिल जाए तो फिर उसको हम पूरी तरह से हमारी गर्दन काट के रख दें तो भी कम है, ये ना पूरी तरह से इन तत्वों से पलट जाएं, इन विषयों से पलट जाएं। इसलिए कबीर कहते हैं, हर तन मन धन अर्पण सतगुरु को, गुरु वचन सुन लेना। रिचुअल के रूप में मौजूद हैं, वो अंतर में एहसास करने का विषय था, पर हम वहीं पर जाकर के टिक गए। मंदिरों में जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, गुरु को जाते हैं, नारियल भेंट करते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी एक समझ है, क्योंकि नारियल भी किसी का शीश है पुराणों की दृष्टि से। और नारियल के ऊपर की चोटी निकाल करके यदि देखें तो उसमें आंख और नाक और ऐसा दिखता है, या ना हमारा शीश हम नहीं काटते हुए देते हुए हम नारियल उसके स्थान पर देते हैं। इसका मतलब ये है कि हम ये संकल्प करते हैं कि हम इधर रूप में, इधर रस में, इधर गंध में, इधर शब्द में और इधर स्पर्श में ना फंसे। ये संकल्प करके हम नारियल दे रहे हैं, या नारियल भगवान को चढ़ा रहे हैं, या किसी को भी दे रहे हैं, परंतु वहां रोज दे रहे हैं और उधर जैसे मंदिर के बाहर निकल तो सब वापस वही काम चालू, ऐसा हो रहा है। तो इसलिए जो इंसान इस तरह से करता है वो मोती चूकता है, और मोती है समझ का, वो मोती है सकारात्मक सोच का, वो मोती है प्रेम और सद्भाव का। इसीलिए आखिरी में कबीर कहते हैं, अरे मोती चुगना रेना समंद में लहर दरिया की लेना। और इसीलिए हम पता नहीं मंदिर में भी जाते हैं, गुरु के पास में जाते हैं, या जब किसी से तो ये अपेक्षा रहती कि हमको कुछ मिल जाए, तो वो मिल जाए, हम मांग लें। मुझे आपका चश्मा अच्छा लग रहा है और मैं मांग लूँ ये तो ज़्यादा अच्छा, परंतु मैं ऐसा कोई उपक्रम करूँ, ऐसा धोखे में डाल करके आपको कि वो चश्मा मेरे पास आ जाए, ऐसा काम ज़्यादा चल रहा है। तो इस वजह से
हमने इसमें क्या क्या भर रखा है सबको अपना अपना पता है। और ये इतना बारीक चीज है, कागज की नौका है और उसमें यदि हम जमाने भर का लोहा भर दें तो डूबना है। परंतु जैसे लोहा यदि लकड़ी के संपर्क में आ जाए और उस लोहे को लकड़ी में ठोक दो और फिर लकड़ी को पानी में छोड़ दो तो वो नहीं डूबता है, ये आप सब जानते हैं। इस वजह से पूरी कायनात ने और विशेष रूप से कबीर ने अलग जाकर के काम नहीं किया, ऐसी भीड़ में खड़े होकर के उन्होंने सबकी खैरियत चाही। आप सबको पता है, वो कहते हैं भैया ये तंबूरा थोड़ा सा कम करो ना, मॉनिटर में बहुत ज्यादा आ रहा है। जी कबीर खड़े बाजार में और सबकी चाहे खेर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। पर हम तो लूटने में और ठगने में लगे हैं लोगों को, जबकि कबीर और जितने भी संत पीर फकीर ओलिया हुए ना, वो खुद लूट गए, उन्होंने किसी को लूटा नहीं। और इसीलिए कबीर कहते हैं, ऐ जी कबीर आप ठगाइए और न ठगवे को, अरे आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख हो। पर हमको सूझ ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा है, सब अंधे बन करके बैठे हैं। इसलिए कहा है कि अंधे को सूझे नहीं घट माही उजाला। सबके अंदर वो प्रकाश है, सबके अंदर वो समझ है, सबके अंदर वो सुदृष्टि है, परंतु उस सुदृष्टि के स्थान पर हमारी कुदृष्टि हो गई, हमने हदें बना ली। और जब हदें बन जाती है ना तो हम किसी के भी प्रति अच्छा काम एक पक्ष के तो लिए करेंगे ही नहीं, किसी एक दायरे के लिए करेंगे। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि हद में पीऊ न पाइया और बेहद में भरपूर, और हद बेहद की गम लिखे नेता सो पीऊ हजूर। जितनी हदें बन जाती है वो निश्चित रूप से इंसान के बीच में दूरियां पैदा कर सकती है, आप सब जानते हैं। इसीलिए कहा है चाहिए कि गुरु को सर्वस दे, ना तो कुछ लेना और ना कुछ देना। और जब ऐसा होता तो मगन रहना, नहीं तो फिर मगन अगन नहीं रहना। इसीलिए तो कबीर कहते कि ना कुछ लेना ना कुछ देना, मगन रहना। पर आजकल तो हम कहना कि नहीं, आपको हमारे पास आना तो आपको इतने यहाँ जमा करना पड़ेंगे तब कुछ होगा, और वो भी फिर अलग अलग कैटेगरी में होगा। पहली बार आओगे तो आपको निखिल जी को कितना देना पड़ेगा, फिर उसके बाद दूसरी बार आओगे तो और। जबकि सत्य चीज का कोई मूल्यांकन नहीं होता। वो सदगुरु ने, वो परमात्मा ने हम सबको निःशुल्क दी, जो एक रत्ती और एक पैसा नहीं लेते हैं। और यदि वो लेते नहीं तो अभी तक अपन तो मर ही जाते, हमारे जैसे तो अभी तक खत्म ही हो जाते। और वो है हमारी श्वास। बताओ, हवा उस प्रकृति के द्वारा, सदगुरु के द्वारा सबको निःशुल्क दी समान रूप से। और यदि हवा बिकने लग जाती तो
और ये मेरे को जब मालूम पड़ा, जब हमारे यहाँ पर एक आदमी को कुछ बीमार हो गया तो हम इंदौर लाए और उसको चोइथरा में भर्ती करा। और भर्ती करने के बाद में उन्होंने एक ऑक्सीजन की बाटल लगाई और 1-2 इंजेक्शन लगाया और 1-2 घंटे में वो ठीक हो गया। और 1 घंटे के बाद में जब बिल आया तो 6-6.5 हज़ार रुपये का बिल था। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि यार 1 घंटे ऑक्सीजन की बाटल लगी और पता नहीं वो कितनी खर्च हुई कि नहीं हुई, और 6,000 रुपये का बिल आ गया। तो यदि इतने समय हो गया हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और उसका यदि चुकारा करना पड़ता तो क्या होता? नहीं। तो इसलिए साहेब उस प्रकृति के द्वारा, उस सदगुरु के द्वारा सबको समान रूप से बांट दिया है, परंतु हमारे जैसे ठगोरे लोग इसमें भी लूटने लग गए। इसलिए कहा है ईश्वर का, उस राम का विस्तार 7 द्वीप 9 खंड में सब दूर है, मन बराबर है, पर हमने उसको क्या क्या कर लिया ये सब आप जानते हैं। कागज की अनोखा बनी हो जामे लोहारे अपारा, कागज की अनोखा बनी हो जामे लोहारे अपारा, कोई सदगुरु पार लगाविया, कोई कोई संत पुकारा पूरा गुरु पार लगाविया, संत पुकारा सदगुरु समर्थ दाता कोई नहीं। कोई नहीं हो ऐसा, कोई नहीं जग मांगन हारा, गुरु समदाता कोई नहीं। ये सब करने के साथ ही साथ हम तीर्थ व्रत पूजा पाठ सब करते हैं, करें, अच्छी बात है, शरीर की स्वस्थता भी है और हो सकता है वो परमात्मा कहीं बैठा होगा तो खुश भी हो जाए, परंतु माला लेनी हाथ कतरनी कांख में और आग बुझी मत जान दबी है राख में, ऊपर तो इस तरह का करते और भीतर पता नहीं क्या क्या अग्नि जल रही है, तो कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए कहा है अपराधी तीरथ चला क्या तीरथ नाया, अपराधी तीरथ चला क्या तीरथ तारा, कपट दाग छूटा नहीं, ओ बहु अंग पखाला, कपट दाग छूटा अंग पखाला, गुरु समदाता कोई नहीं। इसलिए अधिकतर ये है, बोली बोले मोर की चाल चले चोर की, ऊपर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े सफेद पहने और भीतर से काले कट, तो कैसे काम चलेगा? हृदय माही आरसी और मुख देखा नहीं जाए,
और मुख तो तभी देखिए जब दिल की दुविधा जाए। उस परमात्मा को, उस राम को, उस ईश्वर को, इस अल्लाह की एहसास तब कर पाएंगे जब भीतर से भी चकाचक हों बाहर के साथ। इसलिए जिसको ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, अंतर की यात्रा करो, और जब तक अंतर की यात्रा नहीं करें तब तक उसका एहसास इन सब में नहीं हो सकता। इसलिए आखिरी में कहा है, हाँ कहे कबीर क्या खो गया हो क्या ढूंढन हारा, कहे कबीर क्या खो गया क्या ढूंढन हारा, अंधे को सूझे नहीं हो माही उजाला, अंधे को सूझे नहीं माही उजाला, गुरु समदाता कोई नहीं, हो जगत मांगन हारा, गुरु समदाता कोई नहीं, गुरु समदाता कोई नहीं, ओ सतगुरु समर्थ दाता कोई नहीं। ये बीच में कुछ आवाज आती है। अच्छा, ये है ना, थोड़ा हमिंग हो रहा मॉनिटर, थोड़ा और कम कर सकते हैं इसको, और थोड़ा सा वायलिन भी कम कर दीजिए। तो इस तरह से कबीर साहब और सभी संतों ने ये बात कही। और ये तब हो जब हम कम से कम हमारे अंदर ये जो कहीं न कहीं इधर कचरा भरा है वो थोड़ा निकल जाए, क्योंकि पूरी कायनात का सृजन माँ के गर्भ से हुआ, ये सब जानते हैं। तो इसलिए पहले हम ये तो तहकीकात करें कि हम सब एक ही जगह से आए हैं और एक ही जगह जाना है, या ना सब माँ के गर्भ से आए और इस मिट्टी को मिट्टी में ही मिलना है, सब जानते हैं। एक भजन में कहा है कि माटी का सब बामण बनिया, माटी का सकल पसारा, और इस माटी में सबको मिलना कहें कबीर पुकारा। पंच तत्वों का शरीर अपने 5 तत्वों में विलीन होगा, ये भी आप सब जानते हैं। परंतु आजकल जलाने और गाड़ने के पीछे भी लोग लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर रहे हैं। दुर्भाग्य कहिएगा समझ का या ना समझ का। हमारे देश का कल्चर इतना अच्छा है, इतनी विभिन्न तरह की विभिन्नताएं होने के बाद भी हम एक उस सुप्रीम पावर को यदि जान लें तो हमारी नासमझी खत्म हो जाएगी। परंतु हम उसके आधार पर भी बढ़ गए, दूरियां पैदा कर ली। और दूरियां इसलिए पैदा हुई क्योंकि हमने विवेक और प्रत्यक्षानुभूति के आधार पर उसको देखा ही नहीं। इस वजह से सब गड़बड़ हो गया। इस वजह से कबीर का एक पद मुझे याद आ जाता है कि तुम थोड़ा सा ये हाँ पर हम विचार कर लें कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। ये जिस दिन निर्णय हो जाए नहीं तो ये जो अटपट और खटपट है नहीं, हिंदू और मुसलमान के, ऊंचा और नीचा की, और ये गाने और बजाने की और लोगों को रिझाने की, ये सब खटपट खत्म हो जाएगी, जिसमें सब अटके हुए हैं। योगी, यति, सन्यासी, जोगी, जो भी बन के बैठे हो, वो ऐसा भजन में कहा है, वो मैं नहीं कह रहा, कबीर कह रहे हैं, सभी संतों ने कहा। पद इस तरह का है, अरे सब आया एक ही घाट से और उतरा एक ही बाट, या बीच में दुविधा पड़ गई तो हो गए 12 बाट। और 12 बाट से एक घाट पर आने का ये जरिया है जो यहाँ पर है, या ये जरिया है, ये घाट है वो। इसलिए कहा है जिन्होंने इस घाट के ऊपर पानी भरा तो उसे सब दूर कहेंगे कि ये पानी तो सब में एक ही है, घड़े अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए कहा है, ए जी कबीर कुआं एक है ने पनियारी है अनेक, अरे बर्तन का है आतरा पर नीर एक का एक, तो घाटे पानी सब भरे और योगट भरे न कोई,
अरे यो घट घाट कबीर का और भरे सो निर्मल हो। निर्मलता तब आएगी जब इस घाट के ऊपर पानी भर लें। इसलिए कहा है काजी बैठा कुरान बाचे जमी जोर वो कर चटकी। काजी बैठा कुरान बाचे जमी जोर वो कर चटकी। ये हरदम साहब नहीं पहचाना पकड़ा मुर्गी ले पटकी। उन्हें पकड़ा मुर्गी ने ले पटकी। के लिए दिखाने के लिए हम बड़े नाटक करते हैं। अरे बाहर बैठा ध्यान लगावे भीतर सुरता रही अटकी। अरे बाहर बैठा ध्यान लगावे भीतर सुरता रही अटकी। बाहर बंदा भीतर गंदा मन मेल मछली गटकी। हाँ जी मन मेल मछली गटकी। अरे कहां से आया कितना करते हैं सबको अपना अपना पता है। अरे माला मुद्रा तिलक छापा तीरथ भरत में अटकी। अरे माला मुद्रा तिलक छापा तीरथ भरत में अटकी। गावे बजावे लोग जावे खबर नहीं अपने तन की। हाँ जी खबर नहीं अपने तन की। प्रत्याक्षनुभूति करें, हमारे बीच की जो दुविधा है उसको खत्म करें। और दुविधा तब खत्म होती है जब हम रूबरू किसी चीज का एहसास करें या मिल लें, तो हमारा अंतर का जो ना समझी वो खत्म हो जाएगा। पढ़ी लिखी के बाद में जब तक हम उससे ना मिलें तब तक खाली कोरी बात है। और इसीलिए कहा कि खलक मिला खाली हुआ और बहुत किया बकवाद और बांध हिलावे पालना ने तामे कौन सुवाद। खाली झूलाए दी हिलाया करें और उसमें बच्चा है ही नहीं, तो बताओ उसका सुख माँ बाप को कैसे मिलेगा। तो हम कहते जा रहे हैं परंतु यदि उससे मिले ही नहीं तो बताओ समझे कि ना समझे। इसलिए कहा है आखिरी में
लगे नहीं चटकी। बिना विवेक से गीता बाचे चेतन को लगे नहीं चटकी। कहे कबीर सुनो भाई साधो आवागमन मेरा भटकी। भी साहब अरे आवागमन मेरा भटकी। अरे कहां से आया कहां जाओगे खबर करो अपने तन की। कोई सदगुरु मिले तो भेद बतावे खुल जावे अंतर खिड़की। हाँ हाँ खुल जाए अंतर खिड़की। ओहो खुल जाए अंतर खिड़की। भाई भाई खुल जाए अंतर खिड़की। अंतर के घट की जब तक नहीं खुले तब तक ठीक नहीं। और अंतर के घट की जब खुले, जब ऐसे सरल बने तब। पर हमारे अंदर घमंड बहुत है कि हम बहुत अच्छा गाते हैं, हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या क्या कर लिया। और ये इंसान को, मैं ये सोचता हूँ मेरे लिए कि ये सब इंसान के अंदर गरूर पैदा करती है, घमंड पैदा करती है। जबकि संतों ने कहा कि जो तुम आओ हल्का होकर तजो मान का भारा, और ऐसी रहनी रहो मेरे अवधु उतरो का भो से पारा। जब तक इंसान के अंदर ये ईगो खत्म ना हो, ठीक है, प्रकृति ने, सदगुरु ने, परमात्मा ने, अल्लाह ने आप और हम सबको जिस निमित्त यहाँ भेजा है वो आप और हम सब काम कर रहे हैं। परंतु ये काम करने के दरमियान यदि इसके जरिए से हमारे अंदर किसी न किसी तरह का कुछ ईगो आ गया तो समझ लो कि उस दिन से फिर हमारा नीचे गिरना शुरू। तो इसलिए मान गुमान और अभिमान को छोड़ करके हम ये विचार करें कि जब तक ये शरीर है तब तक हम प्रेम और सद्भाव के साथ रह करके हम किसी के दुख दर्द को दूर जितना बन सके करें। और यही इसीलिए इन लोगों के नाम हैं। लोगों ने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए जिन्होंने खूब पूरे देश और दुनिया पर अपना कब्जा और कर लिया, पर अंतिम में जब उनको चोट लगी ना, उन्होंने सबको छोड़ दिया नहीं। तो इसलिए ये प्रकृति का नियम है कि जो चीज़ बनी है वो बिगड़ेगी, आप सब जानते हैं। तो इसलिए ये बनी और बिगड़े, इसके दरमियान जब तक हम हैं कुछ ऐसा काम करें कि उस सेण को, उस इशारों को समझ करके आने वाली पीढ़ी भी अपने लक्ष्य पर पहुँचे, तब कहीं बात बने। खूब गीता ने, भागवत ने, रामायण और जितने भी ग्रंथ और कुरान और बाइबल और खूब पढ़े हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। परंतु इनके पढ़ने के बाद में यदि हम एक दूसरे के बीच की दूरियां कम नहीं कर सके तो फिर वो पढ़ना सही है या नहीं है, ये एक चिंतनीय विषय है। ना समझी की वजह से दीवारें खड़ी होगी और समझ आने पर मिलान पैदा होगा। इसीलिए कबीर कहते हैं कि सबसे हिलिए, सबसे मिलिए और सबका लीजिए भाव, और हाजी हाजी सबकी कीजिए पर लीजिए अपनी ठाव। और ये तब होगा जब हम रूबरू अपने आप से भी मिल जाएं, और जिस दिन हम अपने आप से मिलेंगे नहीं तो इन सब से भी मिले हुए ही होंगे। फिर वहाँ पर जाति का, धर्म का, मजहब का, औरत का, आदमी का, गोरे का, काले का, ये जितनी भी हमने सीमाएं बना रखी है सब खत्म हो जाएगी। और ये जरिया है संगीत का, संगीत के जरिए हो सकता है, लिखने के जरिए हो सकता है, नाचने के जरिए हो सकता है। ये जितने भी लोग काम करते हैं ये उसी वजह से लोगों के बीच में उनके जो कचरा भरा उसको दूर करने का काम करते हैं, विवेक और विचार के आधार पर। तो इसलिए यदि आया है सब जाएगा और राजा रंग फकीर, अरे कोई सिंहासन चढ़ चले और कोई बंधे जंजीर। देखिएगा जिनके नाम हजारों साल से अमर है और जिनकी वजह से आज अपन यहाँ इकट्ठे हुए और ऐसे ठंड में और पता नहीं कितना कष्ट सह करके यहाँ पर हैं, उन लोगों के पास में ऐसे बिल्डिंग और हवेली और सोना चांदी और कुछ होगा ही नहीं। बेचारों को ठीक से खाना भी नहीं मिलता होगा, परंतु लोग आज उसको जिंदा, आज वो अमर हैं। ये है इंसान की अमरत्व, क्योंकि पिंड कभी अमर किसी का ना तो रहा है और न रहेगा, ये आप सब जानते हैं। इसलिए कहा है जो उगे सो हाथ में न फूले सो कुमला,
पड़े और जन्मे सो मर जा। तो पानी केरा बुदबुदा और असमानस की जात, अरे देखत ही छिप जाएगा और जो तारा पर भार। इसलिए कहा है कर माया को अहंकार मत कर काया को घमंड कायागार से काची। कायागार से काची जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाएगा झपका हवा का लग जाएगा या धूल हो जा। अभिमान कायागार से काची। कैसे कैसे राजा महाराजा हुए सब चले गए और उनके घर दिया जलाने वाला भी नहीं है। परंतु ये कबीर को देख लो, गुरु नानक को देख लो, रविदास को देख लो, दादू को देख लो, पलटू को देख लो, एकनाथ को देख लो, तुकाराम को देख लो, वो आज भी जिंदा हैं और उनके नाम से सब दूर दिए लग रहे हैं। बताओ, है ये जिंदा, ये अमृत तो है। इसलिए कहा है ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में नाम, जिन घर झूलता हाथी। ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में नाम, जिन घर बंधता हाथी, जिन घर बंधता हाथी मत कर माया को अहंकार मत कर काया को अभिमान कायागार से काची। कब तक होगा ये बात, ये भी आप सब जानते हैं। दिए में तेल है, दिया जलता रहेगा। इस शरीर रूपी दिए में भी वो चेतन सत्ता है, वो श्वास है, तब तक शरीर काम करेगा। और श्वास यदि बाहर गई और अंदर नहीं आए तो क्या हाल होता है सब जानते हैं। इसलिए ये है ईश्वर, ये है अल्लाह, ये है सदगुरु, जो सब के अंदर एक समान रूप से व्याप्त है। परंतु हमने पता नहीं और कहां कहां पर क्या क्या हो गया। और ये आस्था का विषय हो सकता है, परंतु वहां आस्था के विषय से जब तक हम अपने अंतर में नहीं पलटे तब तक उसका एहसास इधर भी नहीं हो सकता और इसका एहसास उधर भी नहीं हो सकता। ये सब जानते हैं आप। इसीलिए कहा है भरिया सिंदड़ा में तेल जासे रचो है सब खेल, जल रही दिया की बाती। भरिया दिवेड़ा में तेल जासे रचो है सब खेल, जल रही दिया की बाती। जल रही दिया की को
सबसे पहले शब्द का सूरज से मिलाप, आत्मा का परमात्मा से मिलाप, जीव का शिव से मिलाप, और ये सब एहसास के लिए इंसान को अपने अंतर में जाना पड़ेगा। इस भौतिक संसार की ये जो रंगीनी सेज है हमारे शरीर की, इस रंगीनी सेज में जिस तरह से हम अनेक प्रकार के विषयों में हैं, इस विषयों में रह कर के भी हम अपने निज स्वरूप या हम अपना जो हमको चलाता है उसका थोड़ा थोड़ा एहसास यदि कर लें, तब जीवन की सार्थकता है। और वही सच्चा सुख है आत्मा और परमात्मा के मिलन का, या एक पति का या पत्नी का पति से प्रेम का, या शब्द का सूरज से मिलाप का। इसी बात को कबीर साहब और अन्य संतों ने भी एक तरह से बात कही है। और जब तक एक प्रेयसी अपने पिया से नहीं मिले, तब तक उसकी तड़फन किस तरह की रहती है, ये सब जानते हैं। तो इसी तरह से हमारी सूरत जब तक शब्द से नहीं मिले, तब तक वो बेचैन कैसी रहती है। इस बात को भी एक भजन में इस तरह से कहा है। पद इस तरह का है, जी बिरहनी दे संदेश रो मछली क्यों जिए, ये पानी में काजी। तो बिरहनी जलती देख के ऐसे साई आए था, छिटकाई के मेरी जलती ले बुझा। जब तक इंसान के अंदर प्रेम, दया, करुणा नहीं हो, तब तक अलग को लखने की क्षमता बहुत मुश्किल है, ऐसा संतों ने कहा। और इसलिए वो कहते हैं कि शील क्षमा जब उपजे, अलख दृष्टि तब होए, और बिना सील पहुंचे नहीं लाख कथे जो कोई। इसलिए कहा है, वो कहते हैं कि ऐसा प्रेम का छिटकाव जिस दिन हो जाएगा, नहीं तो हमारे बीच की दुनिया खत्म हो जाएगी, हमारी नासमझी खत्म हो जाएगी, हमारे रगड़े झगड़े सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए कहा है, प्राण पड़े मरियली, जल बिन मछली मरे। हाँ पीऊ जी बिना मारो, प्राण पड़े मरियली, जल बिन मछली मरे। ए कौन मिलावे मारा राम से मरियली, छोड़ी दो पियर सासरो मरियली, छोड़ी दो रंग भर से दे। ओहो छोड़ी दो पियर सासरो मरियली, छोड़ी दो रंग भर से दे। छोड़ो पीतांबर ओढ़ दो मरियली,
रह करके भी हम इधर पलटे। और इसीलिए साधु वो है जो दुखे दुखावे नाई और पान फूल को छेड़े नहीं पर रहे बाग के माई। इस भौतिक संसार की चकाचौंध में रह करके भी हम इसमें लिप्त न रहे, बस ये है, रहना तो पड़ेगा इसी में, परंतु अंतर से हमारा जो अटैचमेंट है, जो लगाव है, वो है कैसा है ये अपने आप जाने। इसीलिए कहा है आके तो सुतिया रंग महल में मरियली जागर जतन कराए। कौन से रंग महल में? इस रंग महल में, इस रंग महल में, इस मंदिर में, इस मस्जिद में, इस गुरुद्वारे में, यहाँ इसमें रह करके भी सो रहे हैं। और इसलिए क्या कि जागो मारा हंसा धनी जगावे, ऐसी नींद कहीं सूता है। अरे सूता सूता तो घना ठगाना और जागत लाभ हो भागा है। इसलिए इसमें जागने की जरूरत है। हाँ के तो सूतिया रंग महल में मरियली जागर जतन कराए। इधर भी आएंगे तो फिर क्या होगा? फिर ऐसे उजाले तो बहुत कम हैं। हम एक सूरज को ठीक से 12 बजे ठीक से देख नहीं पाते, हमारी आंखें चक्काचौंध हो जाती है। तो हजारों संतों ने इसके पहले के करोड़ भाण यानी करोड़ों सूर्य का प्रकाश आप और सबके अंदर मौजूद है, उसको ये आंख कैसे देख सकती है? इसलिए अंतर की चक्षु या त्रिनेत्र के बारे में शास्त्रों में आता है, और वो त्रिनेत्र सबके पास में है। तो इसलिए कहा है हाँ एक भाण के मां क्या पड़ी मरियली, करोड़ भाण को प्रकाश है। जब तक इंसान इस देश में ना आए, और इसमें भी हमारा जो पिंड है, हमारा जो शरीर है, इसमें भी इधर का देश इससे नीचे का देश गड़बड़ करने वाला है। और इससे जब ऊपर उठेंगे तब वो है हमारा सबका देश, और जब इससे ऊपर उठेंगे तो फिर ये सुनने की बात समझ में आती है, ऐसा कहते हैं। और जो सुनता है ना वो सच्चा पूजा पाठी है, वो सच्चा कर्मकांडी है, वो सच्चा ज्ञानी है, वो सच्चा ध्यानी है, वो सच्चा जो भी करते हैं हम बाहर के रिचुअल, उसकी सार्थकता है। इसलिए जितने भी संत हैं उन्होंने हमेशा सुनने की बात ज़्यादा करी। इसलिए हमारे जैसे लोगों से आप ज़्यादा पावरफुल हैं जो सुनते हैं। वो जो सुन करके समझ गया वो उससे ज़्यादा और पावरफुल है। वही सच्चा साधक और वही सच्चा योगी या वही सच्चा
सन्यासी या जो जिसको आप कहना चाहें वो है, सुन करके संभल गया, एहसास करके उसकी नासमझी दूर हो गई, फिर वो किसी के साथ में छल कपट नहीं करेगा। परंतु ये पता नहीं कब होगा, इसके बारे में ये बहुत माना एक बहुत चिंतनीय विषय है साहेब। वर्तमान समय में दुर्भाग्य कहिएगा, हम इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, इतना ज़्यादा सब कुछ करते हैं, परंतु अच्छा ये इन्होंने काला कपड़ा क्यों पहना, इन्होंने ये लाल कपड़ा क्यों पहना, वो उन्होंने हरा कपड़ा क्यों पहना, हमारी खोपड़ी में ये चीज़ें चल रही है और हम बात करते हैं उस अल्लाह की या बात करते हैं उस ईश्वर या राम की। दुर्भाग्य कहिएगा। और इतने ज़्यादा अपने भारत में तो पल पल पे बड़ा बड़े सत्संग होते हैं जिसमें हजारों ने लाखों की संख्या में बड़ी बड़ी भीड़ जाती है, यानी जिज्ञासा सबके अंदर है, परंतु शब्द की चोट नहीं लगी, प्रत्यक्षानुभूति का एहसास नहीं हुआ। और यदि जब तक वो नहीं होता है तब तक कोई मतलब नहीं है, आप सब जानते हैं। इसलिए ये जी बिन देखे वा देश की, बिना देखा, जिसको कभी देखा नहीं उसके बारे में हम खूब चर्चा कर रहे हैं, खूब गा रहे हैं, बजा रहे हैं, ठीक नहीं है। देखने की जरूरत है, एहसास करने की जरूरत है। ए जी बिन देखे वा देश की, रे रे और बात कहे सो आप ही खारी खाते हैं रे रे और बेचत फिरे कपूर। जो रचना यहाँ घटती है, जो रचना और अन्य जगहों पर घटती है, उसको जब तक हम अपने अंतर में नहीं देख लें तो हमारी दुविधा खत्म नहीं होगी। इसलिए कहा है, ए जी आसमान का आसरा छोड़ प्यारे और उलट के घट देख अपना जी, तू आप में आप तहकीक कर ले तो मिट जाए मन की कल्पना जी। अरे बिन देखे निज नाम जपो न सो तो रेण का सपना जी। अरे कबीर दीदार प्रकट हुआ तो फिर जाप कौन का जपना जी। मैं यदि टीएम कृष्णा जी का नाम हमारे लुनिया खेड़ी छोटा सा गांव है, वहां पर दिन रात यदि भजता रहूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने टीएम कृष्णा जी को या अनुराधा जी को या रितु जी को या इनको देखा। ये तब होगा जब उस नाम के जरिए मेरी यात्रा शुरू हो लुनिया खेड़ी से, और वो चल करके यहाँ आना पड़ेगा। और चलने में कितनी दिक्कत होगी, अब यहाँ आने के बाद में पैदल चलो तो पता नहीं कितने दिन में हवा है, साइकिल से, पैदल या जो तरीके से। जब तक आपसे नहीं मिलूं तब तक खाली खाली बाजना है। और जिस दिन हम आपसे मिल जाएंगे ने, फिर आपके नाम की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए उस रमण करने वाले राम का एहसास जिस दिन हम अपने अंतर में कर लेंगे नहीं, तो फिर ये कहने की भी जरूरत नहीं, ना बोलने की भी जरूरत नहीं, ना कुछ कहने, कुछ नहीं। और वो है सच्चा सुमरण, वो है सच्चा अपने आप से मिलना, या वो है सच्चा सुनना। वो जो सुनता है वो सच्चा ज्ञानी है, वो सच्चा मर्मी है, वो सच्चा भेदी है। इसी बात को कबीर एक पद में कहते हैं, खेल इस ब्रह्मांड का इस पिंड में देखिया, खेल इस ब्रह्मांड का इस पिंड में देखिया तो जगत की भ्रमणा सब दूर भागी। बाहर और भीतर एक आकाशवत है और सुषुम्ना डोरी तहां उल्टी लागी। कब पवन को पलट के सुन में घर किया रे, पवन को पलट के सुन में घर किया और घर में अधर भरपूर देखा। कहें कबीर गुरुपुर की महर से
और यहाँ त्रिकुटी मध्य दीदार देखा। खटपट और खटपट तब मिटे जब ऐसा हो, पर यहां पर एक बहुत सारी लग गई। इसलिए कबीर कहते हैं, एज के भी आगे हुसैन यहां लगाई एब, अरे उलट समाना आप में तो मिट गई सारी एब। तो गे भी तो गली गली फिरे और अजगे भी कोई एक, अरे अजगे भी को वालखे और जाके हृदय विवेक। जिसके हृदय में विवेक है, समझ है, प्रत्यक्ष अनुभूति है, तब वो ऐब मिटे। इसलिए कहा है, में आवाज होवे झीना झीना, कोई सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज होवे झीना 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 झीना। आवाज सब में होती है, जिसमें मजहब की जरूरत नहीं है, धर्म की जरूरत नहीं है, लिंग भेद की जरूरत नहीं है। क्यों, कैसे? अरे ओ हम सो हम बाजार बाजे त्रिकुटी शब्द निशानी, ओ हम सो हम बाजार बाजे बाजे त्रिकुटी शब्द निशानी। देखें, अरे इंगला पिंगला सुखमण जोया, इंगला रे पिंगला सुखमण जोया जोया रे जोया। क्या होगा? ऐसे धजा फहरानी गगन में आवाज होवे जीना जीना। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज होवे जीना जीना। पूरी कायनात का अवतरण हुआ है, जबकि अवतार की परंपरा अपने यहाँ पर बहुत है। और अवतार का मतलब आप सब समझते हैं, अवतार का मतलब कोई चीज अवतरित होना। आप और हम सब भी अवतरित होकर के ही आए हैं। कहां से अवतरण होता है ये भी आप सब जानते हैं। नाद और बिंद का मिलन जिस कंडीशन में होता है वो अवतरण तो है। और उसी अवतरण से ऐसे सदगुरु बने, उसी अवतरण से ये देव या नारायण बने, परंतु पता नहीं हमारी दृष्टि कहां पर चली गई। इसलिए कहा है, नाद बिंद से यहाँ जमावत पानी, आजी वहां से आया नाद बिंद से यहाँ जमावत पानी पानी।
जाता, आकार प्रकार में नहीं होता, जिसको लोगों ने सूफी भी कहा और उसी को संतों ने निर्गुण भी कहा। रात को चिकमंगलूर में इसके बारे में बात हुई। वो कह रहे थे कि आप सूफी गाते हैं, और तो मैंने कहा आप सूफी पता नहीं क्या होता है, हम तो कबीर के भजन गाते हैं और वो निर्गुण है जिसको यूं पकड़ करके बता नहीं सकते। और सूफी में भी उससे एकाकार, यानी कोई भी ऐसी ताकत, कोई भी ऐसा सुप्रीम जो आप और हम सबको चलाता, बस उसी के साथ मिल जाना, ये सूफियाना है। तो इसलिए ये सबके अंदर भूल रहा है, वो ये कह रहे हैं। परंतु ऐसी अमृत या ऐसी सकारात्मक या ऐसी पॉजिटिविटी को छोड़कर हम किस तरह से नेगेटिविटी में उलझे हुए हैं, ये सबको अपना अपना पता है। इसीलिए कबीर आगे कहते हैं, अरे वहां से आया पटा लिखाया, तृष्णा नाही रे बुझानी। ओ जी वहां से आया पटा लिखाया, तृष्णा नाही बुझानी। अरे अमृत छोड़े विषय रस पीवे, अमृत छोड़े विषय रस पीवे, पीवे रे पीवे। अरे उल्टी बांस बसानी गगन में, आवाज होवे जीना जीना। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में, आवाज होवे जीना जीना। अरे देखा दिन जितना हो जग देखा,